एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि नवंबर मिड मंथ में क्या सिचुएशन है फॉर कैप्रिकॉर्न, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। आपको पता है कि मेरी मिड मंथ की जो रीडिंग होती है इसमें 3 इसके बेसिकली सेक्शंस होते हैं। पास्ट एनर्जीज़ होती हैं, फिर रिसेंटली जो ये 15 डेज़ का जो एक स्केड्यूल बनता है वो होता है, और उसके बाद कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ होती हैं। इसमें सिर्फ करंट एनर्जीज़ जो हैं उनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, बाकी पास्ट एनर्जीज़ और फ्यूचर एनर्जीज़ जो है वो ओपन होती हैं और कार्ड्स को देख के डिटर्मिन किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के क्या सिचुएशन है इस वक्त जो कि दरपेश है। ऑलरेडी नवंबर का मिड जो है वो गुजर चुका हुआ है। सो फॉर कैप्रिकॉर्न, सन, मून एंड असेंडेंट, ऑलरेडी देयर आर थिंग्स जो कि मूव कर रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास करंट पास्ट एनर्जीज़ में मौजूद है 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये एक ऐसा है जहाँ पे कुछ अरसे में थोड़ा अप एंड डाउन रहा हो और चीज़ें जो हैं उसके बाद स्मूथ हुई हैं। आपने कुछ ऐसा कुछ डिसाइड किया कि जैसे कुछ नापसंदीदा सिचुएशन के अंदर इंसान फ़ैसला करता है कि मुझे इसमें से निकल जाना है, और ये नापसंदीदा सिचुएशन जो है ये ऐसी थी जिसने आपको कुछ ऐसा सबक सिखाया है या कुछ ऐसी बात समझाई है जो कि अब आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। और कुछ लोगों के लिए ये जगह की तब्दीली का भी इशारा हो सकती है कि इस साल के अंदर अंदर आपने घर शिफ्ट किया हो, शहर बदली की हो, छोटे से शहर से बड़े शहर या बड़े से छोटी जगह पे चले गए हों। कुछ ना कुछ इस तरह की मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये ख़ास तौर पे अगर काम के हवाले से हम बात करें तो ट्रांसफ़र, जॉब के ऊपर ट्रांसफ़र की भी बात हो सकती है। अच्छा, जहाँ एक तरफ मूवमेंट है वहाँ पे लगता ये है कि कुछ फैमिली से भी आप क्लोज़ हुए हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान, लेकिन अभी भी इसके बावजूद आपका दिल जो है वो राज़ी नहीं है और कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो आप अपने अंदर छुपाए हुए हैं। और ख़ास तौर पे ये पिछले 2 से 3 महीनों के दौरान इस तरह की सूरत हाल हो सकती है जब आप इमोशनली बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हुए हों, किसी से नाराज़गी हो गई हो, किसी की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट हो, कोई आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा जिसकी वजह से आप भी थोड़ा सा उससे पीछे हट गए हैं। ओके, सो करंटली जो ये 15 दिन हैं मेरे पास यहाँ पे 15 नवंबर से लेके और फिर 30 तक, इस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी उसके लिए जो कार्ड्स मौजूद हैं। मून का कार्ड है, जजमेंट है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, जो भी हुआ है पिछले कुछ अरसे के दौरान जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसने कुछ ना कुछ आपको सिखाया है, समझाया है, अभी भी उसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि खुफिया हो सकती हैं, या ये पूरा मामला आपने अभी तक दुनिया से छुपा के रखा हुआ है, या इस मामले के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो अभी तक आपको नहीं मिली है। लेकिन इन 15 दिनों के दौरान कोई ना कोई बात ऐसी आपको पता चल जाएगी, या कह लें राज खुल जाएगा, चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर आपने क्लोजर नहीं किया है, अगर आपने किसी रिलेशनशिप को या किसी ताल्लुक़ को या किसी जगह को छोड़ा लेकिन वो पूरी तरह से अभी तक वाइंड अप नहीं हुआ है, वो क्लोजर हो सकता है कि हो। अगर किसी ने आपसे कुछ झूठ बोला है, कुछ बातें छुपाई हैं, तो वो बातें सामने आ जाएंगी। सो कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि अभी तक सामने नहीं थे, लेकिन इन 15 दिनों में कुछ ना कुछ बात खुल के सामने आती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, और ये जो बात सामने आती हुई नज़र आ रही है ये एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट लिए हुए है। कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये मामलात बच्चों के हवाले से भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये मंगनी और शादी की भी बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये वो, जैसे कि मैंने कहा, छुपी हुई बात, वो या वो हिडन फैक्टर जो है वो हो सकता है। लेकिन जो भी होगा बहरहाल वो आपकी फ़ेवर में है, क्योंकि एंडिंग कार्ड जो है वो पॉजिटिव है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इन 15 दिनों के लिए, तो आपने यकीनन मेरी रीडिंग देखी होगी जो कि मैंने एक्लिप्सेस के ऊपर की है। सो वो तमाम लोग जो कि जिनके चार्ट की डिग्रीज़ जो है वो 0 से लेके 10 तक हैं, या उनके कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो हैं वो इन डिग्रीज़ के ऊपर हैं, वो एक तो इस एक्लिप्स से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होंगे। दूसरी बात ये कि जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स हैं उनके लिए ये जो एक्लिप्स लग रहा है, ख़ास तौर पे ये लूनर एक्लिप्स जो है, ये आपके
11वें और 5वें घर के एक्सिस के ऊपर लग रहा है, जहाँ पे जो वो मामलात जो कि आपकी, जैसे कि मैंने कहा, बच्चों के हवाले से मामलात हो सकते हैं, वो मामलात जो कि आपके कॉन्शियस माइंड के हवाले से हैं, मतलब कुछ ऐसी बातें जो कि अभी तक आपको समझ नहीं आई हैं, वो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी, उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी। जब ये एक्लिप्स लग के ख़त्म होगा तो वो मामलात आपकी नज़र के सामने आएंगे जो कि अभी तक आपने जिनको समझा नहीं है या आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो चीज़ नहीं आई है। यही चीज़ जो है वो यहाँ पे मून से रिप्रेजेंट हो रही है। इसके अलावा वो मामलात जो कि लोगों के हवाले से हैं या वो बेनिफिट्स जो दूसरे लोगों की वजह से आपको मिलते थे या मिलते हैं या मिल सकते हैं, वो मामलात भी यहाँ पे ज़ेर बहस आएंगे इस एक्लिप्स के दौरान। ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट लिए हुए है आपके लिए यकीनन। साथ ही साथ जो कुछ मामलात ऐसे जो कि खुफिया हैं, ख़ास तौर पे ऐसे रिलेशनशिप जो कि खुफिया हैं, उनके ऊपर भी कोई ना कोई पेशरफ्त जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब कमिंग जो फ्यूचर जो होगा उसमें क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, वाओ, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, कहीं ना कहीं शादी की नवीद है, शादी हो रही है अभी कहीं ना कहीं, और ये शादी जो हो रही है ये अभी तक की रीडिंग्स में पहला कोई सिलसिला है जो शादी का नज़र आ रहा है। बहुत ही कोई ख़ूबसूरत कपल है। जैसे कि मैंने कहा, ये एंगेजमेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, अनाउंसमेंट हो सकती है शादी की। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में शादी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा शायद इसके अंदर डिले ना आए, और तकरीबन आप ये समझ लें 2 से 4 महीनों के अंदर अंदर ये मामलात शादी तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो कपल है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो टिच बटन वाला हिसाब है, इतना अप्रोप्रिएट कपल नज़र आ रहा है, बिल्कुल प्रपोज़ल नज़र आ रहा है, बिल्कुल एंगेजमेंट होती हुई नज़र आ रही है, और ये रिलेशनशिप जो है वो शादी के ऊपर जो है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये ज़ाहिर बात है सारे कैप्रिकॉन्स की तो शादी शायद इस ड्यूरेशन में नहीं होगी, लेकिन आई रियली होप कि ये रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट करेगी और आप यकीनन इससे कोई ना कोई पॉजिटिव आपके लिए फ़ायदेमंद जो बात है वो सामने आएगी। इसके अलावा अदर देन जो आप ये कह लें कि रिलेशनशिप है, इसके अलावा हम और क्या बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो ये बात जो है वो कुछ फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स की भी हो सकती है। अच्छा, ये फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कि मतलब जो कि ख्वाब में नहीं है या ये ख़्याल में नहीं है, ये सच में एक ऐसी चीज़ होगी जो कि ऑन ग्राउंड आपको होती हुई नज़र आएगी। और अगर ये कोई काम इस किस्म का आपका बनता है, इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो है कुछ लोगों के लिए बिज़नेस के हवाले से भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल इन कार्ड्स के ऊपर जो एक मेन बात नज़र आ रही है वो रिलेशनशिप की, शादी की है, और इसको हम किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकते। और बिल्कुल अनाउंसमेंट होगी इन 15 दिनों के अंदर अंदर, कोई ना कोई बात ऐसी होती हुई नज़र आएगी। फ़ीडबैक दीजिएगा जिसको ये रीडिंग जो है जिसके साथ रेजोनेट करे, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, बहुत खुशी होगी मुझे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, और बाकी लोगों से माज़रत है जो कि करियर में या बाकी किसी और मामले में इंटरेस्टेड थे। आई होप जिनके साथ रेजोनेट कर रही है वो खुश व खुर्रम रहे। नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए खुदा हाफिज़।